तो देखो मैं बड़ा चढ़ा के नहीं कहूंगा, लेकिन भाई महाराजा मूवी इज समथिंग एल्स दैट यू हैव नेवर सीन। भाई इसको तुम इसके नाम से कभी जज मत करना। इस मूवी ने मुझे अंदर तक हिला दिया। लिटरली वन ऑफ द बेस्ट मूवी ऑफ 2024। या इट्स अ स्लो बर्न मूवी, बट मूवी अपना टाइम जरूर लेती है, लेकिन जब पे ऑफ देने की बारी आती है तो भाई ये सबसे अच्छी निकल जाती है। कहानी बहुत ज्यादा सिंपल है, लेकिन भाई इसको जिस तरह पेश करा गया है एक स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्ले के साथ। खैर स्टोरी की बात करें तो भाई महाराजा एक बार्बर है जो कि एक सैलून में काम करता है और एक एक्सीडेंट के दौरान उसकी बीवी मारी जाती है, लेकिन उसकी बेटी बच जाती है क्योंकि ट्रक जब उसके घर में घुसा था तो ऊपर जो टाड़ बनी हुई थी उसकी धमक से एक लोहे का डस्टबिन रखा हुआ था, वो उसकी बेटी पे गिर जाता है, जिसकी वजह से उसकी बेटी सरवाइव कर जाती है। उसके बाद टाइम बीतता है और 14 साल निकल जाते हैं। अब यहाँ पर 3 लोग रहते हैं, महाराजा, उसकी बेटी ज्योति और लक्ष्मी। यानी वो डस्टबिन का नाम रख दिया गया है लक्ष्मी, बिकॉज उसने उसकी जान बचाई थी, तो वो उसकी फैमिली मेंबर है। उसको वो नहलाते भी हैं, उसको तिलक भी लगाते हैं और उसको काइंड ऑफ पूछते हैं। और महाराजा उसको अपनी बीवी के फोटो के नीचे रखता है क्योंकि एक तरह से उसने भी प्रोटेक्टर वाला काम किया था। काफी पारिवारिक माहौल देखने मिलता है, लेकिन उसके बाद ये सारी चीजें ज्यादा देर तक नहीं चलती हैं। यहाँ पर 1 हफ्ते के लिए उसकी बेटी को स्पोर्ट टूर्नामेंट के दौरान किसी बाहर जाना पड़ता है। अब यहाँ पर एक रात उसके घर में 3 चोर लोग आते हैं जो इसके घर से डस्टबिन चोरी कर ले जाते हैं। आई नो ये सुनने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन मूवी इसी तरह हमको बताती है। यहाँ पर वो पुलिस स्टेशन जाता है, उसकी कंप्लेंट भी करता है, और सही बताऊं इसके बाद थोड़ा मूवी में कॉमेडी वाला माहौल बन जाता है, क्योंकि बहुत ही बचकानी चीज लगती है कि भाई डस्टबिन चोरी हो गया, उसकी रिपोर्ट लिखानी है। लेकिन जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है कॉमेडी से लेके ये डार्क होने लगता है। लेकिन उसके पहले महाराजा पुलिस वालों से कहता है कि मैं इस डस्टबिन को ढूंढने के लिए 5 लाख 7 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ। ये बात सुन के पुलिस भी थोड़ा हक्का बक्का रह गई थी। हालांकि भाई पुलिस उसके बाद एफर्ट जरूर डालती है, जिसमें टीम भी लगाई जाती है कि वो डस्टबिन गया तो गया कहाँ, कौन चुरा के ले गया। और इस दौरान भाई महाराजा स्टेशन में ही रहता था, वो चाय पानी सब ला के देता था, मतलब एक तरह से स्टेशन ही उसका घर था। और इधर पुलिस वालों ने सोचा कि एक नकली डस्टबिन बना के इसको दे देते हैं, इसको क्या ही पता चलेगा। बात डस्टबिन की नहीं थी, उससे भी कहीं ज्यादा थी। और अगर मैं इससे ज्यादा कुछ कहूंगा तो मूवी अब स्पॉइल हो जाएगी, क्योंकि यहीं से मेन पार्ट शुरू हो जाता है। मैं इतना कह सकता हूँ कि इसकी एंडिंग तुमको बहुत डिस्टर्ब करने वाली है, क्योंकि बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा डार्क है, मतलब डार्क सीरीज से भी डार्क है। ऊपर से इस मूवी का बेस्ट पार्ट था इसका स्क्रीन प्ले। भाई इतना स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्ले मैंने कभी नहीं देखा। कोई फालतू की चीज नहीं, कोई गाने नहीं, हर एक फ्रेम इंपॉर्टेंट है। जब ये पिक्चर अपने मुद्दे पे आने चाहती है तो उसमें वक्त बर्बाद नहीं करती है, हाल की हाल होता है सारा काम। ये मूवी तुम आराम से नहीं देख सकते हो, तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग चलाना पड़ेगा। और मुझे यही चीज पसंद है, मूवी में कंफर्टनेस नहीं होनी चाहिए। मूवी में थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़ना मुझे अच्छा लगता है, और यही मूवी मुझे देती है एग्जैक्टली। और विजय सेतुपति, सिंप्लिसिटी का दूसरा नाम है विजय सेतुपति। व्हाट अ ब्रिलियंट एक्टर। इतनी एफर्टलेस एक्टिंग है कि भाई बंदा पूरी मूवी में सिर्फ एक फ्रेम में मुझे दिखा था कि वहाँ वो हंस रहा था। उसने इतनी सीरियस एक्टिंग करी है कि वो हंसता ही नहीं है। मूवी की माने उसका कैरेक्टर इतना यूजलेस बताया गया है कि वो किसी काम को नहीं करता है, लेकिन जहाँ मुझे ऐसा नहीं लगा, उसकी मेमोरी तेज है, वो लोगों को भूलता नहीं है और जो काम उसको करना है वो करके रहता है। लेकिन इसके बाद एक और कैरेक्टर आता है अपने डायरेक्टर अनुराग कश्यप, जो कि सेल्वम का रोल निभाया है एज अ एंटोगनिस्ट। उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, एक डीप कोर परफॉर्मेंस देखने मिली जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी एक डायरेक्टर से। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था एक्टिंग फीकी पड़ जाएगी, लेकिन जब मैंने उनको देखा तो ऐसा लगा इट्स लाइक ही इज लिविंग हिज कैरेक्टर। और इस मूवी की सबसे खास बात यह है, अगर तुम इसमें डिस्ट्रैक्ट हो गए तो तुमने गुनाह किया है। यह मूवी एक परफेक्ट माइंड ब्लोइंग रोलर कोस्टर राइड है, जिसको तुम्हें लेना ही पड़ेगा। और लास्ट में तुम्हें जो धक्का लगेगा ना, वो तुमको भी लगेगा और साथ ही साथ एक कैरेक्टर को भी लगेगा। खैर स्टोरी कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, लेकिन जिस तरह तुमको जो थाली में परोसा गया है भाई, उनकी क्रिएटिविटी देखकर तुम हिल जाओगे। तारीफ करना बनता है। और एंडिंग बहुत ज्यादा परफेक्ट है, एट द सेम टाइम डिस्टर्बिंग भी है। ये एक मास्टर जेम है जो भाई तुम मिस नहीं कर सकते। मूवी के लास्ट में एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी देके जाती है कि कभी कभी आप अच्छा करने जाते हो लेकिन आपके साथ बुरा ही हो जाता है, लेकिन हमेशा स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए और मूव ऑन कर देना चाहिए। और एक और मैसेज देती है कि भाई जैसी करनी वैसी भरनी। यहाँ वही वाला कॉन्सेप्ट फिर से आता है कि भाई डेथ से ज्यादा सफरिंग जरूरी है अगर किसी को सजा देनी है तो। और महाराजा मूवी इस चीज को साबित कर देती है। खैर महाराजा मूवी एक सिंपल स्टोरी जरूर है, लेकिन इसमें जो क्रोनोलॉजिकल डिस्टर्बेंस डाला गया है ना, वो इस तरह फिट हो जाता है कि तुम जो पता ही नहीं कर पाते कि कौन सी टाइमलाइन कब चल रही है। इसमें आगे पीछे बहुत होता है, लेकिन जिस तरह इसको सेट करा गया है वो इतना परफेक्ट क्रोनोलॉजिकल एरर है कि भाई तुम ढूंढ नहीं पाओगे, जिसकी वजह से भाई अपन को अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट देखने मिलते हैं, क्योंकि बातें हमें पूरी नहीं बताई जा रही हैं। खैर इस मूवी में बहुत सी हिडन डिटेल हैं और एक तरह से क्रोनोलॉजिकल वाइज बताना बहुत अच्छा रहेगा, जिसकी वीडियो मैं आगे डाल दूंगा। मतलब तुम ये समझ लो कि तुम्हारे सामने बहुत सारे पत्ते डले हैं और मूवी उनको धीरे धीरे अरेंज करती है, लेकिन भाई सफल करके अरेंज करती है। लेकिन भाई जब तुम्हें पे ऑफ मिलेगा मजा आ जाएगा तुमको।
खैर मेरे हिसाब से भाई ये मूवी बहुत आगे जाने वाली है और इसका बजट 20 करोड़ है, जिसने भाई अभी तक 107 करोड़ कमा लिए हैं। और मुझे लगता है ये मूवी अगर हिंदी में सही टाइम पर रिलीज होती तो ये और ज्यादा कमा कर जाती। लेकिन कुछ नहीं, बॉलीवुड इसको देखकर एक रीमेक जरूर बनाएगा और आई थिंक मुझे लगता है अक्षय कुमार या फिर अजय देवगन में से कोई होना चाहिए। होना क्या चाहिए, वो लेंगे ही उसको। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा महाराजा मूवी तुमको देखनी चाहिए और अगर तुमने देख लिया तो मुझे कमेंट में जरूर बताना कैसी लगी। तो भाई मिलते रहेंगे।